बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम पर औपचारिक ऐलान, बीजेपी कार्यालय में जोरदार जश्न। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा, पार्टी मुख्यालय में जोरदार जश्न का माहौल। नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैं कार्यकर्ता हूं, नितिन नवीन मेरे बॉस। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया, मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार से भी की मुलाकात। दिल्ली के बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने नितिन नवीन के लिए एक गाना भी गाया। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन और हमारी पार्टी दोनों 45 साल के हैं। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान, कहा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। पटना में बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जताई खुशी, लोकतांत्रिक और ऐतिहासिक पल बताया। गोपालगंज में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, विधायक मंजीत सिंह ने सीएम का किया स्वागत। गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। सीएम की यात्रा का विरोध प्रदर्शन करने की सूचना पर भाकपा माले से जुड़े 5 नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, इजी ऑफ लिविंग को लेकर फैसला किया, 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत फैसला हुआ। पटना में कारोबारी से लूटा गया 22 लाख का सोना, बाइक सवार 4 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, विरोध करने पर बेटे की पिटाई की गई। नीट छात्रा की मौत के बाद गठित एसआईटी की टीम जांच को आगे बढ़ाने के लिए जहानाबाद पहुंची। टीम ने छात्रा के परिजनों और करीबी लोगों से घंटों पूछताछ की। नीट छात्रा रेप मौत मामले में एसआईटी की टीम ने 3 लोगों को डिटेन किया है। हिरासत में लिए गए तीनों में से 2 मृतक के करीबी बताए गए। न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। पटना में हॉस्टल्स को लेकर प्रशासन का कोई गाइडलाइन नहीं, बड़ा सवाल बेटियों की सुरक्षा किसके भरोसे। पटना में संवेदना के बाद 16 साल की एक और छात्रा की मौत से हड़कंप। परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रह रही थी छात्रा, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत पर पप्पू यादव हॉस्टल पहुंचे, सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है, गंभीर आरोप लगाए। छपरा में सरिता हत्याकांड मामले में शव फेंकने आए 4 में से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी पति सत्येंद्र की अब तक कोई जानकारी नहीं। सोनपुर की सरिता हत्याकांड में पुलिस की सुस्ती पर भी उठे सवाल, घटना के 1 हफ्ते के बाद भी आरोपी पति की गिरफ्तारी नहीं। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या की गई, खंडहरनुमा मकान से बरामद हुआ है शव। समस्तीपुर में ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर हत्या, बिथान के सोमा गांव की ये घटना बताई जा रही है। पटना में 6 माह के बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद हुआ, नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह इलाके की घटना। दरभंगा में मुस्लिम गांव में हिंदू परिवार पर हमला कर दिया गया, घटना का वीडियो आया है सामने। मैथिली ठाकुर ने सुरक्षा का भरोसा दिया। कटिहार में लड़कियों से अश्लील हरकत के आरोपी मोहम्मद फंटू पर कसा है शिकंजा, कोचिंग की छात्रा का कोर्ट में बयान दर्ज हुआ। मनिहारी थाने की पुलिस अधिकारी जेबा की भूमिका पर भी जांच के आदेश। कटिहार में नाम बदलकर कोचिंग चलाने और छात्राओं से अश्लील हरकत के मामले में बड़ा अपडेट है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के बाद युवती के आवेदन पर मनिहारी थाने में फिर से केस दर्ज हुआ। समस्तीपुर में बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में शराब पीने पिलाने और कॉलेज कर्मी के साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मधेपुरा में कारोबारी से घर में हथियार के बल पर लूट की गई, 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। महिलाओं के सर पर बंदूक रखकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। भागलपुर में जिया और सोनाक्षी कई दिनों से लापता हैं। 13 दिन बाद भी मामले में अब तक कोई सख्त सुराग नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी छात्राएं। बिहार में लोगों को कड़ाके की ठंड से मिली है राहत, दिन में धूप निकलने की वजह से लोगों को राहत मिली। गोपालगंज में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है, आसमान में बादल छाए दिखे।
रांची समेत राज्य भर में लोगों को अब ठंड से हल्की राहत मिली है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम और बदल सकता है। भागलपुर के सुर्खीगल कॉलोनी स्थित आधार सेवा केंद्र पर आधार सुधार के लिए अचानक लोगों की भारी भीड़ दिखी। हजारों लोग आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए पहुंचे। सीतामढ़ी के बैरगनिया में स्थानीय पुलिस और एसएसबी की बड़ी कार्रवाई दिखी है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन बरामद की गई। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में शिव पार्वती मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मंदिर के स्टोर रूम से कीमती सामान पर हाथ साफ। आरा के बढ़रा थाना परिसर में जब्त हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। शराब के ऊपर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई हुई। आरा के जोखरी गांव में असामाजिक तत्वों पर उत्पात मचाने के आरोप लगे। किसान के खेत में लगाए गए मटर की खेती में केमिकल डालने के आरोप है। जमुई के चकाई सिमुलतला मुख्य सड़क पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने शराब तस्कर को खदेड़कर गिरफ्तार किया। चतरा में 28 दिसंबर से लापता मुन्नी का अब तक कोई सुराग नहीं है। परिजनों की बढ़ती जा रही चिंता। पुलिस अलग अलग गांव में पहुंचकर मुन्नी की कर रही तलाश। गुमला में गैर मंजूरवा की जमीन पर अवैध कब्जा। जमीन को समतल करने के लिए माफिया कर रहे बारूद का इस्तेमाल। धमाके की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की एक और अदालत ने हत्या के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना भी लगा। औरंगाबाद के ओबरा थाना की पुलिस ने सोन दियारा इलाके में छापेमारी की। शराब की 7 भट्टियों को ध्वस्त किया। मोतिहारी पुलिस ने देसी और विदेशी शराब के खिलाफ अभियान चलाया है। शराब के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। रांची में धुरवा के शहीद मैदान के पास कुत्ते की निर्मम हत्या। खूंटे से बांधकर पीट कर जान ली गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सिवान के महाराजगंज में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच चला ईंट और पत्थर। 2 गांवों के युवकों के बीच हुआ था विवाद। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की है। 3 बाइक से शराब की खेप जब्त की गई। मोतिहारी के हरसिद्धि थाने की पुलिस ने लड़की को ब्लैकमेल करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ललन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में चाय दुकान के पास फायरिंग हुई। दुकानदार गोली लगने से मामूली रूप से घायल। छपरा के सोनापट्टी में जेवर दुकान में चोरों ने चोरी की है। 4 लाख का जेवर ले गए चोर। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मोतिहारी में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या की गई। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका है। पटना के फुलवारी शरीफ में दिन दहाड़े युवक की हत्या। 200 पर ही गोली मारने का शक। रांची की पंडरा में हुए गोलीकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जमीन कारोबार से जुड़े विवाद में संजय पांडे के गिरोह पर फायरिंग का आरोप है। बोकारो में आपसी विवाद के बाद भारी बवाल हुआ। मारपीट के बाद सहित समुदाय के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। गिरिडीह में मां बेटी ने सुसाइड किया है। लोन चुकाने के दबाव में अपनी जान दे दी। घर में फांसी से लटकते हुए दोनों का शव बरामद। झारखंड में बच्चा गायब मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। रांची से गायब कन्हैया का कोडरमा से रेस्क्यू हुआ। बोकारो से लापता वैष्णवी को हरियाणा से बरामद किया गया। पूर्णिया के रुपौली अंचल कार्यालय से 24,27,840 रुपए की फर्जी निकासी का मामला देखने को मिला। पुलिस ने आरोपी नाजिर शिशिर कुमार को गिरफ्तार किया। हजारीबाग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। वारदात को अंजाम देने से पहले राहुल दुबे गैंग के सदस्य राजदीप साव हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ। मधुबनी के बेला कोठी में शिक्षक पर गंदी करतूत का आरोप लगा है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के परिजनों ने शिक्षक पर बैड टच का आरोप लगाया। शेखपुरा के चिवाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में शिक्षक की मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान यह हादसा हुआ। रामगढ़ की कोई हारा में 7 से 8 हाथियों के झुंड ने घर के दरवाजे को तोड़ा। हाथियों ने घर के अनाज को भी खत्म कर दिया। फसलों को रौंदने का भी आरोप। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में टेंट हाउस में लगी भीषण आग में सारा सामान जलकर खाक। रांची में खड़े ट्रक में आग लगने से मची अफरा तफरी। अगलगी में जान माल का नुकसान नहीं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कटिहार में बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी बस। कौटिल्य एक्सप्रेस बस हादसे का शिकार हुई। बाल बाल बचे सभी यात्री।
गोपालगंज में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। महमदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट के पास की घटना। नवादा पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। 3 मोबाइल, कई सिम कार्ड बरामद। गोपालगंज के देवी हॉल्ट के पास ट्रेन से गिरकर यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुआ। घायल को सदर अस्पताल भेजा गया। गोपालगंज के रामपुर खरैया गांव के पास बाइक की टक्कर से छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार किया। बोकारो में मृतक के परिजनों को दिया गया मुआवजा। हाथी के हमले में रविंद्र डांगी की हुई थी मौत। किशनगंज में डंपर और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद आग लगी। हादसे में 2 लोगों की मौत। पटना में 16 साल की एक और छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप। परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी छात्रा। गोपालगंज को सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। समृद्धि यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से बात की। पिछले 20 साल में बदले बिहार की उपलब्धियां गिनाई गई। 22 जनवरी को सिवान आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा सख्त। सीतामढ़ी और शिवहर में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा। विकसित बिहार और 1 करोड़ रोजगार के संकल्प को दोहराया। 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर आएंगे सीएम। समृद्धि यात्रा को लेकर जिले में चल रही है तैयारी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई। टाटा झारखंड में निवेश की बनी है बात। ग्रीन स्टील ने 11,000 करोड़ के निवेश का संकल्प लिया। सीएम हेमंत सोरेन की 23 जनवरी को ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर अल्फा शाह से मुलाकात संभव, जिसकी तस्वीरें आई हैं सामने। बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात पर उठाए हैं सवाल। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के कोठार के किसान फूल गोभी की खेती कर आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे। ज्यादा बारिश की वजह से फूल गोभी की खेती खराब होने की कगार पर। बोकारो में 5 साल 3 महीने से लापता सेजल झा का अब तक कोई सुराग नहीं। परिवार वाले लगातार लगा रहे गुहार। झारखंड में जल्द शुरू होगा एसआईआर। दूसरे राज्य से आए लोगों को दिखाने होंगे दस्तावेज। हजारीबाग के बड़का गांव में ग्रामीण प्रशासन और कल कंपनी आमने सामने है। ग्रामीण जन सुनवाई कार्यक्रम का विरोध करते हुए जमकर हंगामा करते हुए देखे गए। शेखपुरा के ग्रामीण इलाके में नल जल योजना की बदहाल स्थिति से पेयजल संकट गहरा गया है। अरियरी प्रखंड के डीहा पंचायत की महिलाएं हाथों में बाल्टी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। गया जी में 37वां निगमाल मोलनाम पूजा शुरू। 10,000 से अधिक भिक्षु शामिल। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के 10 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालकों को आमंत्रण है। दूसरे स्थान पर हजारीबाग चरही का औषधि केंद्र। आरा के हवाई अड्डा मैदान में पारण परेड में समस्तीपुर जिले के 297 प्रशिक्षु गृह रक्षकों ने गृह रक्षा वाहिनी में शामिल होकर सेवा की शुरुआत की है। होमगार्ड डीआईजी ने परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस पर आतंकी घटनाओं और सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने उठाया सुरक्षात्मक कदम। 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों में पार्सल बुकिंग पर पाबंदी। कटिहार के बरमसिया इलाके में घरों तक पहुंचा नाले का पानी। नाले के पानी में डूबा चापाकल का पाइप। भागलपुर में 39वें बुनकर शहादत दिवस पर नाथनगर के चंपा नगर में आम सभा का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भागलपुर में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया। भूकंप से बचाव को लेकर लोगों को कर रहा है जागरूक। शेखपुरा में सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जाने को लेकर पूजा समिति की बैठक हुई। आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील। स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए एनटीपीसी ने चलंत स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की है। एनटीपीसी की नवीनगर यूनिट के निदेशक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार में पंचायत चुनाव में होंगे कई महत्वपूर्ण बदलाव। औरंगाबाद पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जानकारी दी। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे समस्तीपुर के एसपी कार्यालय। रूपक हत्याकांड में कार्रवाई का जायजा लिया। बाढ़ के नीरपुर में महाराणा प्रताप की मनाई गई है पुण्यतिथि। मंत्री संजय सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। सरायकेला में निकाली गई प्रभात फेरी। सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन गुमला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। नगर पालिका निर्वाचन कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए।
धनबाद के बागमारा में कॉलेज परिसर में भवन का शिलान्यास कार्यक्रम रहा। 72 लाख की लागत से 4 कमरे के भवन का होगा निर्माण। हरिद्वार में 25 जनवरी को हर की पैड़ी पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन। आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह पर गंगा सभा सम्मेलन करा रही। गंगा घाटों पर गैर हिंदू प्रवेश पर रोक की मांग। बारामूला में आतंकी साजिश नाकाम, संदिग्ध आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में खत्म होगा सूखे के दौर। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 से 24 तारीख के बीच मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की जताई है संभावना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। आतंकियों के अड्डे तक पहुंचे सुरक्षाकर्मी। मुठभेड़ में एक जवान शहीद। अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक के डीजीपी पर एक्शन हुआ। डीजीपी के रामचंद्र राव को सस्पेंड किया गया है। महिलाओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो हुआ था वायरल। मुंबई में अक्षय कुमार के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सिक्योरिटी वैन और एक ऑटो से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में घायल ऑटो ड्राइवर को अक्षय कुमार ने खुद अस्पताल पहुंचाया।